हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में एक नया टॉपिक करेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, ग्रामर का एक टॉपिक है बच्चों आपका मुहावरे। आप लोग पहले भी से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक तरफ मैंने इसमें मुहावरे लिखे हैं और उसके बाद उनका जो ब्रैकेट में लिखा है वो सब उनके अर्थ लिखे गए हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के बाद जो बच्चों लिखा हुआ है वो उनके वाक्य में प्रयोग लिखे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मोहन ही बुढ़ापे में मुझ अंधे की लकड़ी है। यानी कि मोहन ही जो है वो बुढ़ापे में मेरा एकमात्र सहारा होगा। सेकंड है इसमें, घोड़े बेचकर सोना। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? गहरी नींद में सोना। तो उसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? परीक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, पेपर ख़त्म हो जाते हैं, तो विद्यार्थी जो हैं वो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। यानी कि चैन से सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। थर्ड है आपका 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। भारतीय सैनिकों को देखकर पाकिस्तानी आतंकवादी 9-2-11 हो गए। ये इसका वाक्य में प्रयोग है। जब भारत की सेना को देखा तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भाग गए, वो 9-2-11 हो गए। फोर्थ है आपका कान भरना। इसका अर्थ है चुगली करना। राधा हमेशा सीता के कान भरती रहती है। यानी कि राधा जो है वो हमेशा सीता से चुगली करती रहती है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों वाक्य में प्रयोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का, उस वाक्य का मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज आप जो मैंने लिखवाए हैं उसी को आप लिखना। ठीक है। फिफ्थ है आपका घी के दिए जलाना, यानी कि प्रसन्न होना। जब श्री राम जी अयोध्या में वापस पहुँचे तो लोगों ने घी के दिए जलाए। यानी कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। घी के दिए जलाना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। आंखें बिछाना, स्वागत करना। राष्ट्रपति के आगमन पर लोगों ने आंखें बिछा दी। यानी कि राष्ट्रपति का जब आगमन हुआ, आए, तो लोगों ने जो है वो उनका बहुत स्वागत किया। ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी करारा उत्तर देना। भारत ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। यानी कि भारत ने चीन को जो है वो करारा उत्तर दिया था। यानी ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देना। ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सुरेश तो ईद का चांद हो गया है। यानी कि वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं देता, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया था। हम किसको, हमें बहुत दिन बाद दिखाई देता, हम उससे कहते हैं ना, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए। यानी कि ईद का चांद जो होता है वो बहुत दिन में दिखाई देता है। ठीक है। हाथ मलना यानी पछताना। अब फेल होने पर हाथ मलने से कोई लाभ नहीं। यानी कि अब जो तुम फेल हो गए हो उसके बाद तुम पछता रहे हो तो उससे क्या लाभ? अगर पहले पढ़े होते तो शायद तुम पास हो जाते। फिर है अंधों में काना राजा, यानी अनपढ़ों में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। अनपढ़ों में यानी कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। कि अंधों में यानी मान लीजिए सारे सब अंधे हैं, एक जगह बहुत सारे अंधे व्यक्ति हैं और उनमें से अगर एक व्यक्ति भी काना है तो यानी कि उसे ही समझदार समझा जाए, क्योंकि उसके पास एक आँख तो है। तो वही यहाँ पे है कि अगर अनपढ़ों में थोड़ा बहुत भी, अगर सब अनपढ़ बैठे हैं और वहाँ पे एक पढ़ा लिखा बैठा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो क्या होगा कि अंधों में काना राजा। तो राम अपने गांव में अंधों में काना राजा है, कि राम के गांव में बाकी सब तो अनपढ़ हैं, बस एक राम ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो अंधों में काना राजा है। ठीक है। इसके बाद है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आपका लोकोक्ति है, कुछ लोकोक्ति हैं बच्चों, इसमें कुछ मुहावरे हैं। ठीक है। तो समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, ये क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है। कि विजय ने पहले परिश्रम नहीं किया, अब फेल होने पर रोता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि समय बीत गया है तो अब क्यों पछता रहा है, पहले परिश्रम करता तो पास हो जाता। ठीक है। फिर आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि बलवान की जीत होती है। इसका क्या मतलब है? बलवान की ही जीत होती है। यानी कि प्रत्येक युग में बलवान कमज़ोर को मानता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें कमज़ोर को मारता है आएगा बच्चों, क्या आएगा? कमज़ोर को मारता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भीगी बिल्ली बनना, यानी कि डर कर बैठ जाना। पुलिस को देखकर अपराधी भीगी बिल्ली बन जाते हैं, यानी कि वो डर जाते हैं। पुलिस को देखकर अपराधी जो होते हैं वो डर जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेट में चूहे दौड़ना, यानी बहुत भूख लगना। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि मेरे पेट में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हम कहते हैं ना कि मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, यानी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। ठीक है। हवा से बातें करना, यानी कि बहुत तेज़ भागना।
ये है घोड़ा तो हवा से बातें करता है। कोई घोड़ा बहुत तेज़ भागता है, कोई बहुत तेज़ भागता है इंसान, तो कहते हैं ना ये तो हवा से बातें कर रहा है, यानी कि बहुत तेज़ भाग रहा है। आँखों का तारा यानी कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना। तो हम कहते श्रवण जो थे, वो श्रवण कुमार जो थे, वो अपने माता पिता की आँखों का तारा थे, या फिर राम अपने माता पिता की आँखों का तारा था, ठीक है, या तारा थे। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको क्या करना है बच्चों, ये अपनी कॉपी में लिखने हैं सभी और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा समझ में। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।